श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जगत पूज्य प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का वंदन करें। शंकर सुवन भवानी नंदन, भगवान शंकर और माता भवानी के नंदन है श्री गणेश जी। देखो, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान भवानी शंकर साक्षात श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। और इन दोनों से प्रकट हुए हैं गणेश जी, श्रद्धा और विश्वास। छोटे बड़ों के प्रति श्रद्धा रखें और बड़े छोटों के प्रति विश्वास रखें। आज सारे समाज की अव्यवस्था का मूल कारण एक ही है। एक गांव में लगी आग, सब गए भाग, आग में ठहरे कौन? लेकिन दो जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा आदमी भाग तो सकता था, पर उसे दिखाई नहीं देता था कि आग कहां लगी है, इसलिए भागता उधर ही था जिधर आग लगी थी। और दूसरा था लंगड़ा, उसे दिखाई देता था कि आग लगी है, पर वह भाग नहीं सकता था। तो लंगड़े ने अंधे आदमी को बुलाया कि भैया सुनो, एक काम करो। क्या? बोले तुम अपने कंधे पर हमें बिठा लो, आंखें हमारी पांव तुम्हारे, दोनों ही आग से बच जाएंगे। और अंधे ने वैसे ही किया, दोनों बच गए आग से। कहानी बिल्कुल साधारण है, पर इस कहानी के माध्यम से संदेश बहुत सार्थक मिलता है। आज भी देखें तो समाज में चारों ओर आग लगी हुई है, पर अगर दो मिल जाएं तो समाज इस अनाचार अत्याचार की आग से बच सकता है। घर घर में कलह की आग लगी हुई है, इससे बचा जा सकता है। कैसे? दो के कारण दो जलने के लिए मजबूर है, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा कौन और लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। वृद्ध के पास अनुभव की आंखें तो हैं, पर उसके पास उत्साह के चरण नहीं है। और युवक के पास उत्साह के चरण तो हैं, पर उसके पास अनुभव की आंखें नहीं है। अगर कोई आज का युवक वृद्ध को कंधे पर बिठाए, अनुभव की आंखें हों वृद्ध की और उत्साह के चरण हों युवक के, अगर ये दो मिल जाएं तो समाज का आज भी कल्याण हो सकता है, आज भी भला हो सकता है। अब कंधे पर बिठाया अंधे ने लंगड़े को, इसका अर्थ क्या है? हम उसी को सिरोधार्य करते हैं जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है। तो अंधे ने लंगड़े के प्रति श्रद्धा की कि यह हमें सही दिशा दिखाएंगे, और लंगड़े ने अंधे पर भरोसा किया कि यह हमें, विश्वास किया कि यह हमें सही जगह पहुंचाएंगे। इसका अर्थ यह है कि छोटे बड़ों के प्रति श्रद्धा रखें और बड़े छोटों के प्रति विश्वास का भाव रखें। यही है श्रद्धा और विश्वास का मिलन। और श्रद्धा विश्वास का जहां मिलन होगा वहां गणेश जी प्रकट होंगे, और गणेश जी जहां प्रकट होंगे वहां कोई विघ्न नहीं रहेगा, वहां कोई कलह नहीं रहेगा, कोई क्लेश नहीं रहेगा, क्योंकि गणेश जी विवेक के रूप हैं। मैं शिव चरित्र की बात आपको सुनाऊंगा, पर श्री गणेश जी बैठे, इनकी बात थोड़ी सी सुन लो। देखो, गणेश जी के जन्म की कथा बड़ी अनोखी है, बड़ी अद्भुत कथा है। माता पार्वती जी ने
अपने संकल्प से गणेश जी को प्रकट किया, संकल्प शक्ति से। और स्वयं स्नान के लिए चली गई और श्री गणेश जी से कहा कि तुम पहरेदारी करो, कोई आने ना पाए। गणेश जी पहरेदार बन गए। अब भगवान शंकर आए तो गणेश जी उन्हीं को रोकने लगे कि नहीं जा सकता। शंकर जी ने बहुत कहा, गणेश जी बोले नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा अंदर। अब इस कथा के मर्म को समझना, कथा तो कई बार सुनी होगी। शंकर जी को क्रोध आया और शंकर जी ने त्रिशूल से गणेश जी का सिरोच्छेदन कर दिया। अच्छा, ये सिर काट देने का क्या अर्थ है? सिर काट देने का अर्थ यह है कि शक्ति तो है और समझ ठीक नहीं है। अच्छा, यह भी अद्भुत बात है, गणेश जी का केवल सिर काटा है शंकर जी ने, जीवन तो रहने दिया, सिर बदल दिया। कितनी बढ़िया बात है। शरीर तो वही रहा, सिर बदल दिया गया। और मैं भी आपसे यही कहता हूं, इस काटने की घटना के पीछे यही रहस्य है कि जीवन तो यही रहे, बस सिर बदल जाए, समझने का ढंग बदल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। शक्ति तो है। देखो, सिर अगर सही नहीं होगा तो शक्ति का सदुपयोग नहीं होगा। अब पार्वती माता ने जन्म दिया है, शक्ति संपन्न कर दिया है गणेश जी को, तो शंकर जी ने सोचा कि शक्ति तो ठीक है पर शक्ति का सदुपयोग नहीं हो रहा है। कहा ये मिलने नहीं दे रहे हैं। किन्हें नहीं मिलने दे रहे हैं? कहा कि ये शक्ति और शक्तिमान को नहीं मिलने दे रहे हैं, भक्ति और भगवान को नहीं मिलने दे रहे हैं, जीवात्मा परमात्मा को नहीं मिलने दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो नित्य मिले मिलाए हैं, धर्म सम्मत हैं, उनको न मिलने दे तो धर्म का विरोध करने वाली जो समझ है उसके पास शक्ति तो रहे पर समझ बदल देनी चाहिए। यही शंकर जी के द्वारा गणेश जी के सिर बदलने का अर्थ है। अच्छा, और एक अजीब बात है, सिर किसका रखा गया? आप जानते हैं, सिर हाथी का रखा गणेश जी के सिर पर। आहा, देखो आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब किसी गांव में, छोटे से गांव में हाथी आ जाए तो हमने देखा, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे भी ये बच्चे बैठे यहाँ कथा सुन रहे, हम लोग भी ऐसे ही थे। तो जब हाथी गांव में आता तो उसको देखने के लिए बच्चे बड़े उत्सुक होकर जाते, हाथी आया, हाथी आया। और वृद्ध लोग क्या करते? वृद्ध लोग हाथी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते अपने अपने दरवाजे पर। जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। अच्छा, सही बात बोलना, हाथी को देखकर गणेश जी याद आते हैं कि नहीं? जितने श्रद्धालु हैं कहते हैं आज तो गणेश जी का दर्शन हुआ। अच्छा, हाथी के जितने हाथ जोड़े जाते हैं श्रद्धालुओं के द्वारा, शायद और किसी पशु के जोड़े जाते हो जितने हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं। लेकिन दूसरी विडंबना भी है इसके साथ। क्या बोले? जितने हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं और किसी पशु के नहीं जोड़े जाते हैं, पर विडंबना यह भी है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, दूसरे किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़े आगे खड़े रहते हैं हाथी के, और गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए हाथी के पीछे पड़े रहते हैं। अब यह देखो अजीब बात है, देखो ये भौंकने वाले क्यों इसके पीछे पड़े? सीधी सी बात है, जिसके हाथ जोड़े जाएंगे भौंकने वाले भी उसी के पीछे पड़ेंगे, जिसकी स्तुति होगी निंदा भी उसी की ही होगी। अच्छा, एक अजीब बात है, ये भौंकने वाले आगे नहीं आते, पीछे ही भौंकते हैं। ये भौंकने वालों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आगे आ जाएं। ये निंदक पीछे ही रहते हैं।
एक बात और सुनो, फिर मैं कथा आगे बढ़ाऊं। गणेश जी का वाहन है चूहा। चूहा। सीता माता ने प्रार्थना की गणेश जी से, हे गणेश जी महाराज, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी सेवा की है, मेरी प्रार्थना बार बार सुन लो। गणेश जी बोले मैं क्या करूं? सीता मैया बोली इस धनुष का वजन कम कर दो, करो चाप गुरुता अति थोड़ी। गणेश जी मुस्कुराए। श्री गणेश जी ने कहा इस काम के लिए हम ही मिले हैं आपको, ये धनुष का वजन कम कर सकें हम, आपको भरोसा है? सीता मैया बोली पूरा भरोसा है। गणेश जी बोले हमारा वजन खुद कम नहीं है, तो दूसरे का वजन हम कैसे कम कर दें? गणेश जी बोले हमारा वजन कौन सा कम है, स्थूल काय है श्री गणेश जी, तुंदिल है श्री गणेश जी। सीता मैया बोली लेकिन वजन कम करने की कला में आप कुशल हैं। गणेश जी बोले कैसे? बोले जितने स्थूल काय तुंदिल दिखाई दे रहे हैं, अगर उसी हिसाब से आपका वजन होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती जो आपका वाहन है। और देखो संस्कृति का संदेश समझना चाहिए, कितना सार्थक संदेश है कि गणेश जी को हम लोग प्रथम पूज्य मानते हैं। श्री गणेश जी हमारे यहाँ प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़े हैं। दंडो दंडो। गणेश जी हमारे यहाँ सबसे बड़े हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, और गणेश जी सबसे बड़े हैं और गणेश जी का वाहन सबसे छोटा है। तो ये संदेश क्या है? संदेश यह है कि हमारी संस्कृति ने उसे प्रथम पूज्य माना, हमारी संस्कृति ने उसे बड़ा माना कि छोटे से छोटा आदमी भी जिसका वजन उठा ले वही बड़ा है, छोटे से छोटा साधन भी जिसका वजन उठा ले वही बड़ा है। और ऐसे बड़े होना किस काम का कि बड़े बड़े वजन न उठा पाए। वो बहुत बड़े हैं भाई, वो बहुत बड़े हैं, उनको तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। अरे ऐसे किस काम के बड़े कि लोग आह करते रह जाएं कि बहुत बड़े हैं। और सच में जो ऐसे बड़े बनते हैं उनके सामने लोग वाह करते हैं और पीछे आह करते हैं। हमारी संस्कृति ने उसे बड़ा माना कि छोटे से छोटा जिसका वजन उठा ले वही बड़ा है, क्योंकि गणेश जी बड़े हैं और बड़े के साथ बड़प्पन है। अच्छा एक बात है, चूहा वाहन है। अच्छा चूहे का काम क्या है? चूहे का काम है काटना, कुछ ना कुछ करते रहता है, काटते रहता है, कुतरता रहता है। तो ये चूहा क्या है? ये चूहा है तर्क। चूहे का काम भी काटना है और तर्क का काम भी काटना है। लेकिन एक बात है, चूहा जब काटता है तो बने बनाए को बिगाड़ देता है। किसी का कुर्ता काट देगा, किसी का बनियान काट देगा, चद्दर काट देगा। अगर चूहे ने कुतर दिया, बना तो पाता नहीं है, ये बने बनाए को काटता है। तो ये जितने कुतर्क करने वाले तार्किक हैं, ये किसी का जीवन बना तो नहीं पाते हैं, बने बनाए को बिगाड़ देते हैं तर्क दे देकर। वो उस बेचारे को कहीं का नहीं रहने देते। एक बार एक आदमी शंकर जी के मंदिर में जा रहा पूजा करने, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दिया लेकर जा रहा शंकर जी की पूजा करेंगे। रास्ते में एक तार्किक मिल गया। कहाँ जा रहे? बोले शंकर जी की पूजा करने, गणेश जी की पूजा करने मंदिर में। तार्किक बोला क्या फायदा है इससे, और क्यों जाते हो? वहां क्या सचमुच बैठे हैं गणेश जी शंकर जी? ये मूर्ति तो तुमने बनाई है। वो आदमी बोला कि ये बहस छोड़ो, हमें पूजा करने तो, हमें मजा आता है, अच्छा लगता है, पूजा करते हैं। अरे बोले मजा आने से क्या मतलब, सत्य को पहचानो। उस आदमी सोचा कहां से कहां ये आदमी मिल गया। अच्छा वो बोला जब तुम बताओ क्या करें?
बोले सत्य का चिंतन करो। ये तुम्हारा जो दिया जल रहा है, इसमें जो जलती हुई लौ दिखाई दे रही है, यह बताओ इस दिए में ज्योति कहां से आई? इसका विचार करो कि ज्योति कहां से आई और ज्योति का स्वरूप क्या है, उस निराकार का स्वरूप क्या है, इस ज्योति का स्वरूप और कहां से आई। उस आदमी ने सोचा कि इससे तो बहस करना है मुश्किल, तार्किक आदमी। हम कहेंगे कि ज्योति माचिस की तीली से आई, तो पूछेगा माचिस की तीली में कहां से आई। अच्छा बोलो कोई भी जगह बता दो, इतना ही तो कहना कि वहां कहां से आई। तो उसने कहा इस बहस का तो अंत है नहीं। वो आदमी भी बड़ा चतुर था, उसने फूंक मार कर दिया ही बुझा दिया। तो वो तार्किक बोला कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया? उसने कहा कि तुम क्या पूछ रहे थे? हम पूछ रहे थे कि ज्योति कहां से आई, और दिया जिसने बुझा दिया था फूंक मार के, वह तार्किक से ही बोला कि अब तुम ही बता दो इस दिए की ज्योति कहां चली गई, कहां गई। बोले क्या मतलब? बताया नहीं जा सकता कहां गई? बोले तो काहे को परेशान होते, जहां गई है वहीं से आई थी, जहां गई है वहीं से आई थी। जब गई तुम नहीं बता सकते तो आई हम नहीं बता सकते, काहे को परेशान होते। इसीलिए महाभारत में बड़ा सुंदर संकेत है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न न एको ऋषिर यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, किसी भी पक्ष में लग सकता है, और तार्किकों के हाथ में कुछ लगता भी नहीं है। एक बार एक आदमी बहुत तर्क विद्या पढ़कर आया और घर आया, सब मां से बोला मैंने ऐसी विद्या पढ़ी है कि असंभव को संभव सिद्ध कर दे। मां बोली ऐसी कौन सी विद्या है जो असंभव को संभव सिद्ध कर दे? बेटा बोला नमूना दिखाऊं? मां बोली पहले जलपान कर ले, 2 लड्डू प्लेट में रखे खा ले। बेटा बोला लड्डू बाद में खाऊंगा। पहली बात तो यह है चमत्कार देख। क्या? मां बोली क्या चमत्कार दिखाएगा? बेटा बोला लड्डू कितने हैं? मां बोली 2, बेटा बोला 3। बोले जो 3 है ही नहीं तो सिद्ध कैसे करेगा? बोले यही तो विद्या है। तो पिता भी पास आके बैठ गया कि ऐसी पढ़ाई तो हमने भी नहीं पढ़ी जो 2 को 3 बता दे। पिता ने भी पूछा कि लड्डू 3 कैसे हैं? 2 हैं। मां बोली 2 हैं, बेटा कहे कि 3 है। मां बोली कैसे माने? बेटा बोला गिनो। अब आप जरा हिसाब लगाना तर्क का। अब लड्डू तो 2 ही रखे थे, मां बोली 1, बेटा बोला ठीक। अब दूसरे लड्डू पर उंगली रखी मां ने, मां बोली 2, बेटा बोला 2 और 1 3। जहां 2 और 1 इकट्ठे हो 3 तो होंगे। अब बोलो क्या जवाब है इसका? इधर से पढ़े तो 1 तो 2, अब दूसरे लड्डू को तो 2 बोलना ही पड़ेगा। अब वो कहे गणित का सिद्धांत है 2 और 1 जहां इकट्ठे हो जाओ 3। अब मां कैसे खंडन कर दे? मां बेचारी जवाब न दे पाए। वो बड़ा खुश हुआ कि मैंने ऐसा तर्क दिया कि जवाब नहीं दे सके। लेकिन पिता भी कम नहीं था, उसी का पिता था। उसने कहा कि वाह बेटा हम खुश हुए कि लड्डू 3 है, मान गए हम। अब एक काम करो। क्या? बोले 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा तुम्हारी मां खा लेगी, तीसरा तुम खा लेना। बोलो हाथ लगा कुछ? तो ये तर्क कहीं का नहीं रखता आदमी को। इसीलिए मानस में कहा कहवाने सिद्ध कि बिनु विश्वासा कवन्यू सिद्धि, कोई सिद्धि बिना विश्वास के नहीं मिलती। और यही चूहे का रूप भी तर्क का रूप है। तो तर्क भी कहीं पहुंचाता नहीं है, लेकिन गणेश जी को तो पहुंचाता है। कब? बोले ये तर्क भी कहीं पहुंचा देता है, लेकिन चूहे पर गणेश जी बैठे हों तो चूहा भी कहीं पहुंचा देता है। इसका अर्थ है कि गणेश जी विवेक के रूप है, समझदारी के रूप है। हाथी का सिर उनको लगाया गया है, तो वो विवेक के, ज्ञान के, समझदारी के रूप हैं। तर्क भी पहुंचा देगा लक्ष्य तक, लेकिन उस तर्क पर
विवेक का प्रभाव रहना चाहिए, विवेक उस पर आसीन रहना चाहिए और विवेक का संबंध श्रद्धा और विश्वास से होना चाहिए। तो तर्क भी कहीं पहुंचा देता है और बिना विवेक के तर्क भी कहीं नहीं पहुंचाएगा। इसलिए गणेश जी के साथ चूहे को देखते हैं हम लोग यह देखते हैं कि कुतर्क तर्क पर विवेक का आसन है। तो विवेकी व्यक्ति तर्क का आश्रय लेकर कहीं से कहीं पहुंच जाता है। लेकिन गणेश जी विश्वासी है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति, मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। देखो जहां तर्क पर विवेक का आसन होगा वहां विश्वास की प्रधानता होगी, श्रद्धा की प्रधानता होगी। एक बार ऐसा निश्चय हुआ कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए। सभी प्रथम पूज्य होने की प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। निश्चय यह हुआ कि जो अखिल ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाए वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। सभी देवता इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए, अपने अपने वाहनों से सबने दौड़ लगाई और गणेश जी हम महाराज भी हमारे बैठे चूहे पर यह भी दौड़ के लिए चले। लेकिन गणेश जी ने सोचा कि सभी की सवारियां बड़ी द्रुत गति से जाती हैं, लेकिन हमारे पास तो चूहा है, फिर भी गणेश जी चले। इससे सिद्ध क्या हुआ कि अपना साधन भले ही छोटा हो पर अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह शंकर जी का विश्वास है, यह गणेश जी का विश्वास है, क्योंकि शंकर जी विश्वास के रूप हैं। गणेश जी विश्वास करके चलते हैं कि कोई बात नहीं, भले ही साधन छोटा हो, साहस रखना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए। और देखो रास्ता मिल गया, रास्ते में मिल गए नारद जी। गणेश जी कहाँ जा रहे हो? दौड़ प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हैं। अखिल ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो सबसे पहले आ जाए वही प्रथम पूज्य, हम भी जा रहे हैं। नारद जी बोले कि तुम एक काम करो। क्या? बोले राम नाम लिखकर परिक्रमा कर लो। अब राम नाम लिखवाया और कहा परिक्रमा करो, तो कहा राम नाम की परिक्रमा से सबकी परिक्रमा हो गई। क्यों? हम बड़ा सुंदर नाम है राम, और राम का अर्थ क्या है? जो सब में रमे और सब जिसमें रम रहे हों, उसी परमात्मा शक्ति का नाम राम है। जो सब में रमे और सब जिसमें रम रहे हों। जैसे लकड़ी के कुर्सी, मेज, तखत, स्टूल आदि फर्नीचर हो तो लकड़ी सब में रम रही है और सब लकड़ी में रम रहे। इसी तरह जो परमात्मा सब में रह रहा है और सब जिसमें रह रहे हैं,
उस रमण करने वाले का नाम राम है। तो राम नाम की परिक्रमा से सबकी परिक्रमा हो गई, सबकी। और कितना बढ़िया संकेत है कि राम को मानने वाला, राम नाम को मानने वाला सबको मानने वाला होगा, क्योंकि राम सब में है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही वृक्ष, राम ही डाली, राम ही फूल, राम ही माली रूप, राम जी ने ही निश्चय जल से सींचा। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग, साधो यह जग, भीतर एक अनेक है, बाहर भीतर एक अनेक, भीतर बाहर एक बराबर, भीतर बाहर मिला मर्म गुरु ज्ञान के मेरे से जब फोटो खींचा। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जीवन पथ में जो भी मिले हैं, जीवन पथ में तरह तरह के फूल खिले हैं, तरह तरह के। कोई राजेश रंग है, कोई ऊंचा कोई नीचा। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग। और नारद जी हैं गुरुदेव, और गुरुदेव के वचन पर विश्वास करके, तर्क पर अधिकार करके गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा की तो प्रथम पूज्य हो गए। नाम प्रताप ज्ञान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो गणेश जी से विश्वास की प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छा, अब एक बात और सुनो। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से 2 के सिर बदले, एक तो गणेश जी का, और एक कथा मिलती है कि दक्ष प्रजापति का भी सिर उन्होंने त्रिशूल से काट दिया। और जब उनसे प्रार्थना की गई कि यह बिना सिर का है, इसको भी सिर लगाओ, तो श्री गणेश जी को तो हाथी का सिर लगाया गया और दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया गया। अच्छा, यहां आप पशु विशेष से इस व्याख्या को न जोड़ें, यह तो वृत्ति मन की समझाने के लिए प्रतीक चुने गए। बकरा अभिमान का रूप है, वह मैं बोलता है, इसीलिए उसकी बलि चढ़ाई जाती है। बलि का अर्थ है अभिमान की बलि चढ़ा देना। तो दक्ष को अभिमान का सिर लगाया गया और गणेश जी को विवेक का सिर लगाया गया। और एक अद्भुत बात है कि गणेश जी का सिर माता पिता के आगे झुक गया, और जिसका अभिमान का सिर है वह किसी के आगे नहीं झुकता। अभिमानी सिर झुकाना नहीं, सिर उठाना जानता है। और अद्भुत बात है, राम जी शंकर जी के आगे झुकते हैं, और रावण शंकर जी का चेला है, शंकर जी का भक्त है, खूब पूजा करता है, लेकिन वह शंकर जी के आगे सिर झुकाता नहीं, चाहे काट दे। सिर उसने काट काट कर चढ़ा दिए, लेकिन झुकाया नहीं, कभी सिर किसी के आगे नहीं झुकाया। अच्छा, एक अद्भुत बात, रावण जब
क्रोध आता तो देवताओं पर चढ़ाई करता गदा लेकर, बड़ा बलवान। रावण आवत सुने वो सकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। अब एक आश्चर्य की बात आपको बताएं, रावण गदा लेकर चलता, आज देवताओं को देखता हूं और देवता अपना अपना घर छोड़कर भागते डर के मारे। अच्छा एक बात सोचना कि जब देवता अमर हैं तो डरते काहे पर? देवता तो अमर है, फिर काहे को भाग रहे घर छोड़ छोड़कर? जब उन्हें मरना ही नहीं है तो डरे तो वे जो मरे, जिन्हें मरना ही नहीं है तो काहे को डरते? तो देवताओं से किसी ने पूछा कि तुम तो अमर हो, तुम रावण से क्यों डर रहे हो? देवता बोले इसलिए ज्यादा डर रहे हैं क्योंकि हम अमर हैं। मरने वाले से जो अमर होते भी ज्यादा डरते हैं। मरने वाला तो ये सोचता कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, लेकिन देवताओं का तो डर दूसरा है। वे कहते हैं कि हम मरेंगे नहीं पर पता नहीं कब तक पिटेंगे। अगर मरने वाले होते तो निश्चित होते, और रावण गदा लेकर आ रहा तो पता नहीं कब तक पिटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो ये देवता रावण से बचने का उपाय क्या करते? बड़ा सरल उपाय, अभिमानी से बचने का बड़ा सरल उपाय क्या? देवनत के मेरुगिरी खोहा। देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं खोज ली, उनके भीतर घुस गए। अब रावण बाहर से ललकारे, बाहर निकलो, और देवता कहते भीतर आ। और रावण भीतर जा नहीं सकता। क्यों? आप लोग तो यहाँ की प्राकृतिक संरचना से परिचित हैं। गुफाओं के द्वार प्रायः छोटे होते हैं और किसी गुफा के भीतर प्रवेश करने के लिए तो सिर झुकाना ही पड़ता है, और रावण सिर झुका नहीं सकता, इसलिए गुफा के भीतर जा नहीं सकता। और कितना बढ़िया संकेत है कि अंतर्मुखता की गुफा में वही जा सकता है जो अभिमान छोड़कर सिर झुकाना सीख जाए। अभिमानी कभी अंतर्मुखी नहीं हो सकता। और देवता कहते हैं कि हम तभी सुरक्षित रहेंगे जब बाहर निकले ही नहीं। और सीधी सी बात है, अपने मन को आप बाहर न निकलने दें तो विकारों से सुरक्षित रहेगा। विकार इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। भीतर रहे अंतर्मुखी, सदा सुखी। अरे एक दिन रावण पहुंच गया शंकर जी के पास, तो उसने क्या किया ना, कैलाश पर्वत को हिलाने लगा। बड़ा बलवान था, तो कैलाश पहाड़ को हिलाने लगा। जो पर्वत हिला तो पर्वत हिला तो शंकर जी हिलने लगे। पार्वती मैया बैठी थी, वो भी हिलने लगे। तो पार्वती जी ने पूछा कि महाराज क्या हाल है, ये हलचल क्यों मची है? शंकर जी बोले चेला आया है। चेला आया है तो हलचल क्यों मची? शंकर जी बोले रावण जैसा चेला आएगा तो गुरु के यहाँ भी हलचल ही मचा देगा। कई चेले आते ही इस तरह से जैसे गुरु जी के यहाँ हलचल मचाने कोई आए हो, तो गुरु जी भी देख लेंगे। शंकर जी बोले चलो उसे करने दो जो कर रहा है, क्योंकि शंकर जी तो बड़े प्रसन्न रहते हैं। वो हिला रहा, शंकर जी हिल रहे। पार्वती जी ने कहा कि कमजोर हिलते हैं आप, क्यों हिल रहे हो? शंकर जी बोले वो मजबूत माने तो मजबूत, वो कमजोर माने तो कमजोर। ना हम अपनी दृष्टि में कमजोर हैं ना मजबूत हैं, हम तो हम ही हैं। और कैलाश पर्वत उखड़ा और हिमाचल राज बड़े प्रसन्न हुए। शंकर जी को बड़ा सुंदर रूप बनाने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की। विवाह हुआ, लेकिन बारातियों ने एक शर्त रख दी। बोले ये विवाह पाणी ग्रहण सब बाद में, पहले पंक्ति होनी चाहिए। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो पाएंगे राम जी के विवाह में पंक्ति सबसे बाद में हुई, और शंकर जी के विवाह में बाराती अकड़ बोलो पहले पंक्ति। कौन रिस्क ले? कई बार महाराज का रूप देखकर दुल्हन डर गई, तो अपने बारातियों कौन पूछेगा कि तुम्हारा जलपान भोजन कुछ हुआ है कि नहीं? ठीक है बारातियों को खिलाओ, पर बड़ी मुसीबत हो गई। पत्तल परोसने वाला है, एक बाराती के सामने खड़ा, ना आगे जाए ना पीछे, ना पत्तल परोसे। बाराती ऐसे। दूसरे का परोसा, बोले बड़े समझदार, तुम ही आओ जरा यहाँ। एक ऐसे बाराती बैठे को मुखहीन, उनके मुख ही नहीं है, अब भोजन को बैठे हैं।
पत्तल परोसने वाला बोले इनके किधर पत्तल परोस जाए, मुख हो तो आगे पीछे का फैसला हो। बिना सिर का बराती के भीतर से आवाज आई कि इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम तो परोसो। बेचारा कांप गया पत्तल परोसने वाला, उन्हें डाल दे, दूर से ही डाल दे। लेकिन दूसरे बराती के पास फिर रुका, बोला अब क्यों रुके? को मुखहीन विपुल मुख का, एक ऐसे बराती बैठे जिनके मुख ही मुख है। तो पत्तल परोसने वाला पूछता कि यहाँ कितनी पत्तलें परोसी जाएं? और शंकर जी के यहाँ मुखों का बड़ा झगड़ा है। ससुराल में तो गाली सुनाई जाती है। शंकर जी को विरोध में एक ने गाली सुनाई, काहे न मांगत भीख फेरे, घर में नहीं एक अन्न अधेला। और जो मुख एक तो पूर्व पड़े, मुख ही मुख को घर मां ही झमेला। अशीष चढ़े सहसानन है, 1000 मुख वाले तो सिर पे, और गोद गजानन और बैल तबेला। और शंकर जी से पूछा आपके पिता? शिव जी बोले हाँ, तो आप प्रकट भय। बोले परंपरा की दृष्टि, बोले ब्रह्मा जी को मान लो। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख, चतुरानन बाप, तो पचानन आप। और शंकर जी का एक पुत्र सड़ानन पूत, और एक चेला मिला तो दसानन चेला। अरे बड़ा झमेला। शंकर जी के पास गए कि चलो इनको ही खिलाएं पिलाएं। मालपुआ मोदक पूरी परोसे सहित उमंग, देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग। और चारों की अलग अलग मांग, अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग। और भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। अंत में गह गिरीश कुछ कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। इस तरह भगवान भवानी शंकर का पावन पानी ग्रहण हुआ। और आश्चर्य करेंगे आप, शंकर जी सबसे बड़े, सब देव शंकर जी महादेव, और भवानी माता सबसे बड़ी। लेकिन इनसे भी बड़े कौन? गणेश जी, जिनका उत्सव आप मना रहे हैं। शंकर जी और माता पार्वती जी ने विवाह में मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। तुलसीदास जी जानते कि आगे के लोग इस बात को मानेंगे ही नहीं और बहस करेंगे। तुलसीदास जी बोले खबरदार, इस पर बहस मत करना। को सुनी संशय करे, जनी सुर अनादि जिए जाने। देखो एक बात बताएं, सूर्य रोज उदय होते हुए दिखाई देता है, तो क्या आज ही पैदा हुआ है? सूर्य अनादिकाल से। तो गणेश जी का जन्म भले ही बाद में होता हुआ दिखाई दे, पर गणेश जी महिमा की दृष्टि से अनादिकाल से हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। को सुनि संशय करे, जनी सुर अनादि जिए जान। अनादिकाल से है। देखो वृक्ष लगा, पत्ते हिलने लगे, हवा की सूचना मिल गई, उस वृक्ष से हवा मिली। तो वृक्ष के कारण हवा मिल रही है, पंखे के कारण हवा मिल। अच्छा एक बात बताओ, बिजली का पंखा लगाते उसकी वजह से हवा मिलती है, तो पंखे के कारण हवा मिल रही है, लेकिन पंखे ने पंखा हवा, वृक्ष सुमन भवानी नंदन शंकर सुमन भवानी नंदन शंकर सुमन शंकर
दक्ष की पुत्री रही। और जब उनका दूसरा जन्म हुआ, जनमी पार्वती तनु पाई, पर्वत की पुत्री बनी और नाम हुआ पार्वती। अच्छा, पर्वत की विशेषता क्या है? पहाड़ की यह विशेषता है कि अपनी जगह से हिलता नहीं, इसीलिए पर्वत का नाम है अचल। और पार्वती जी पर्वत की पुत्री बनी, इसका अर्थ है श्रद्धा को अचल होना चाहिए। श्रद्धा हिलती डुलती ठीक नहीं है, श्रद्धा अविचल हो। देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्रद्धा से फल मिलता है, लेकिन आप ऐसे करो जैसे जमीन को कोई खोदे तो पानी निकल आता। पर हमारे गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि कोई किसी जमीन में 2 फुट गड्ढा एक जगह कर दे, फिर कहे यहां नहीं, फिर 4 फुट दूसरी जगह खोद दे, फिर 3 फुट तीसरी जगह खोद दे, फिर 1 फुट कहीं चौथी जगह खोजने लगे, तो गड्ढे तो हो जाएंगे पर पानी कहीं मिले ही नहीं सकता। जमीन और बर्बाद हो जाएगी, जगह जगह गड्ढे और हो जाएंगे, भविष्य में आने वाले और गिरेंगे उसी में। हमारी श्रद्धा का भी यही हाल है। थोड़ी सी श्रद्धा यहाँ रख ली, फिर लगा पता नहीं यहाँ काम बना के तो दूसरी जगह, फिर यहाँ भी नहीं हुआ तो फिर ये सब जगह गड्ढे कर दिए, और इन गड्ढों में आने वाले भी गिर गए। लगन एक जगह, श्रद्धा एक अचल श्रद्धा होनी चाहिए। तो पार्वती जी में बड़ी श्रद्धा है। अच्छा, दूसरी बात देखो, पार्वती जी की मैया का नाम है मैना। कितना बढ़िया नाम है, मैना। यहां मैं नहीं है। अब कितना बढ़िया संकेत है। दक्ष को सिर लगाया गया बकरे का, वह बोलता मैं, और पार्वती जी की मैया है मैना। अभिमान शून्य वृत्ति से जन्म लेने वाली श्रद्धा पर्वत की तरह अचल हो तो उसे शंकर जी के पास नहीं जाना पड़ता है, शंकर जी उसके पास चलकर आ जाते हैं। यह श्रद्धा की महिमा है। और फिर पार्वती जी ने नारद जी के वचनों को मानकर तपस्या की। देखो, तपस्या का भी अर्थ हम लोग समझें। तपस्या का अर्थ है अपने भीतर सहन करने की शक्ति पैदा कर लेना। इसलिए तपस्वी साधु लोग सर्दी वर्षा गर्मी सहन करते हैं, यह तो तन से, पर मन की सर्दी गर्मी भी तो सहन करें। थोड़े में ही क्रोध आ गया, थोड़े में ही पिघल गए, थोड़े में ही ये सहन कर ले। काम क्रोध लोभ मोह के आक्रमण को जो सहन कर ले, यही तपस्या है। पार्वती जी ने तपस्या की। भगवान श्री राम ने शंकर जी से जाकर कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज लेहु, जाई विवाह शैल जहीं, यह मुहि। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।